से हजारों हजार की तादाद में भरतपुर और आसपास के जिलों से पूरे राजस्थान के पधारे हुए बुजुर्गों, नौजवान मेला कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह जी, ठाकुर साहब जगवीर सिंह जी, नन्नू मंजी पाड़िया जो हमारे पूर्व IAS जिनका गांव है, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह जी, भगवेश कुमार जी, सतन साहब और पूर्व सांसद बहन रंजीता कोहली जी, नैन सिंह जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का परिवार, सारे इलाके के मेरे भाई और दिलीप चौधरी जी। सबसे पहले तो फतेहनाथ गांव के अंदर सरदारी ने और सरपंच साहब ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फतेहनाथ गांव का और भरतपुर का हमेशा सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ रहा। कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से लेके विधानसभा का सफर, लोकसभा का सफर, चाहे वोट आपके लोकसभा में नहीं लगते होंगे, लेकिन हजारों नौजवान हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए, आरएलपी को मजबूती देने के लिए नागौर से पूरे राजस्थान के कोने कोने के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं, रैली होती है, भरतपुर इलाके के जब आपके 2 जिले होते हैं, लेकिन पहले एक भरतपुर जिला था और भरतपुर इस देश की शान है। आपको याद होगा जब पानीपत की मूवी आई थी, उसमें महाराजा सूरजमल जी के जो दृश्य गलत तरीके से दर्शाए गए, हमें कमजोर करने की, हमारे कौम को कमजोर करने का प्रयास किया। उस वक्त पानीपत की मूवी को बैन कराने के लिए लोकसभा में पोस्टर जला के देश के गृह मंत्री को चेताया कि पानीपत की मूवी आज चलेगी, ये हम लोग चलेंगे रोडों पे। भाई वो मूवी बैन होने लग गई थी, कुछ लोग नहीं चाहते थे मूवी बैन हो, लेकिन जो गलत तथ्य थे वो सारे पानीपत मूवी से हटवाए। ये आप सब देखा भरतपुर जो हमारी शान है, आज देश के प्रत्येक कोने के अंदर, साउथ में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, जो लोग इस राजस्थान से वाकिफ नहीं होंगे, राजस्थान में बहुत से नहीं होंगे, लेकिन महाराजा सूरजमल जी का नाम आता है सबसे महान वीर की जो उपाधि मिली, राजा सूरजमल जी को मिली। भाई 80 युद्ध लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त है। मैं नहीं कहता बदता वीर और भी मैं नहीं कहता, और कई वीर नहीं भी थे, कोई वीरता को लेके चलती वीर लिख दिया, लेकिन वीर वो राजस्थान में, लेकिन महाराजा सूरजमल जैसा वीर हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। और मैंने ये बात मेरठ के अंदर जब अभी जाट मूर्ति लगी महाराज सूरजमल की, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भाइयों, उत्तर प्रदेश हमारा इलाका वेस्टर्न यूपी जब भरतपुर के नाम से आगरा मथुरा से लेके भरतपुर का डंका बजता था, वहां महाराजा सूरजमल की पहली मूर्ति लगी है आजादी के 70 साल बाद। तो पीछे चल रहे ना, आगे चल रहे। मैंने बात कहा था कि पहले के नेता नहीं जलाया, तो मैंने वहां घोषणा की कि बंबई में मूर्ति लगे, मद्रास में लगे, बेंगलोर में लगे, लखनऊ में लगे। सूरजमल वो वीर थे जिनकी जितनी गाथा गाई जाए उतनी कम है। वो ब्राह्मणों के लिए लड़े, दूसरी जाति में लड़े, और अन्याय जहां भी हुआ भरतपुर के राजाओं ने अन्याय के खिलाफ बिगुल बजाया। और हम गर्व से कहते हैं कि उस समाज से आते हैं जिस समाज से महाराजा सूरजमल जैसे वीर आते हैं। और इसीलिए भरतपुर से मेरा बहुत बड़ा लगाव इस राजस्थान के अंदर। अगर देखा गया इसमें तो बहुत से लोगों को, लेकिन महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप जिन्हें स्वाभिमान की लड़ाई निश्चित 80 युद्ध लड़ा। आज जो सम्मान मिलना चाहिए था, देश में सम्मान नहीं मिला। सम्मान की छोड़ो, आप लोग सड़कों पर थे, भरतपुर 2 जगह घाटों को स्टेट में अक्सर मार दिया, अलग से आपको लड़ना पड़ा, और दिल्ली में आरक्षण नहीं मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भरतपुर जौनपुर के घाटों के साथ साथ हरियाणा के घाट, उत्तर प्रदेश का घाट, उत्तराखंड का घाट,
9 स्टेट के जिन छात्रों को दिल्ली में आरक्षण बाकी है उनको आरक्षण किसी मोदी सरकार से दिला के घर लेंगे। इतना एक बार दिल्ली क्यों करना था, उसका कारण हो गया किसानों का आंदोलन का देश के अंदर। मैं तो पहली पार्टी थी, मैं अपोजर था, मैं चाहता था मोदी जी के मंत्रिमंडल में जाता और आराम से आप लोगों को काम कराता और 2 दिन हाईवे जाम करके 3 दिन चला जाता। दूसरे नेता रोज बयान बदलते हैं, 12 बजे कुछ देते हैं और रात को 12 बजे उनका बयान बदल जाता। लेकिन मैंने हरियाणा यूपी के लोगों को कहा कि आप चिंता नहीं करें, आपके नेताओं को जगह लग गई होगी, लेकिन हरियाणा उत्तर प्रदेश के हमारे लोगों ने इतिहास के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का तो छोटूराम जी से लेकर तो करण सिंह जी से लेकर तो इतिहास हमारा रहा। भाइयों, अगर वो इलाके नहीं होते, भरपूर नहीं होता, हमारा तो इतिहास नहीं होता समाज का। इसलिए मैंने उनको कहा कि मुझे अगर कुर्बानी देनी पड़े मैं कुर्बानी दूंगा। और मैंने किसान आंदोलन के अंदर सत्ता को ठोकर मारी और राजस्थान में चिंगारी उठी। जो राजस्थान के लोग 3 कृषि बिलों के बारे में जानते नहीं थे, ये कृषि बिल क्या होते हैं, वो 1 लाख की संख्या में ये शाहजहांपुर 70 दिन बॉर्डर पर बैठा रहा और आखिर जीत हुई। अग्निवीर जब सेना को ठेके में दे दिया तब एक व्यक्ति आपने लड़ रहा देश के अंदर, इसको चिंता कि भरतपुर का बेटा सेना में जाएगा, उनसे तो रोहतक का बेटा जाएगा, नागौर का जाएगा, जोधपुर का जाएगा, पालघर का जाएगा, बीकानेर का जाएगा, जयपुर का जाएगा, पंजाब का जाएगा। भाइयों, वेस्ट यूपी मेरठ बागपत का जाएगा, मुजफ्फरनगर का जाएगा, वो चिंता मान कर रहा। इसलिए क्या इस पार्लियामेंट के अंदर और सड़कों पे अग्निवीर को समाप्त करके पूर्व की भांति सेनापति निरीक्षण की मांग कर रहा है। आज 80% किसान के बेटे लोकसभा के अंदर, लेकिन सेना को ठेके में दे दिया, कोई नहीं बोल रहा है। एक आदमी लगा, मैंने कांग्रेस पार्टी लड़ने के नेताओं को कहा क्या बात बात पे लोकसभा को ठप कर देते हो, करोड़ों रुपए रोज खर्च होते हैं और अग्निवीर को लेकर 15 दिन अगर लोकसभा ठप कर दो तो सरकार अपना वापस ले लेगी। उसमें बहुत बड़ी राजनीति, क्योंकि किसी के रिश्तेदार नहीं है सेना के। मैं आपको इस बात जोधपुर भरतपुर का जो 4 आंदोलन आपने चलाया, हाईवे बाप बेटे नैन सिंह जी को और यहाँ के जाट नौजवान को, पूरी टीम को, तमाम नेता जिन्होंने जाट आंदोलन सबको बताया धन्यवाद। और आपने दिल्ली सरकार से लिखवा लिया था कि हम आरक्षण आपको दे देंगे। मैं आपको उत्साह दिलाता, इस बात को हम नए सिरे से चलाएंगे, दिल्ली कूच भी करेंगे, दोनों काम साथ करेंगे। जोधपुर भरतपुर के साथ साथ देश के तमाम जाटों को आरक्षण और अग्निवीर समाप्त करें, ये हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे। इस बार दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली में बड़ा रेला करेंगे। लंबा समय हो गया, लोग याद कर रहे हैं वो कौम कहाँ चली गई। जिस कौम में तो चरण सिंह जी थे, तो देवीलाल जी थे, तो मंदिर सिंह टिकैत थे, तो देश की सड़कों को जाम कर देते थे। वो कौम अपना इतिहास कैसे भूल रही है, मैं विश्वास दिलाता हूँ उस कौम को अपना इतिहास याद है। हमारे नेता आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कौम के अंदर पहले से भी ज्यादा करंट है, एक नहीं है। करंट कम हो गया मेरे अंदर तो आपके अंदर वो करंट है और उस करंट को हमें प्रधानमंत्री को दिखाना है। मैं लोकसभा के अंदर बैठता हूँ, मेरे भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने डरपोक हैं, एक बार मारो कमरों में घुस जाते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, चारों दिल्ली के चारों प्रधान लोग हैं। इस बात का ध्यान रखो, बहुत बड़ा ताकतवर और ताकतवर आपका भाई आपके साथ खड़ा है। मैं तो कहूँगा मेरे देश से 5 आदमी मुझे मिल जाए देश के अंदर, देश की परिस्थिति बदल जाए। आपको 100 रुपये डीजल के नहीं देना पड़े, 100 रुपये पेट्रोल के नहीं देना पड़े, सड़क पर टोल नहीं देना पड़े, किसान का कर्जा माफ कराए और कानून का राज हो। इस राजस्थान के अंदर जिसे दोनों पार्टी में मिलकर दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री का साथ दे दिया, अब आप देख लीजिए मजाक बन के गया लोग, मजाक मुख्यमंत्री जी बयान दे भाषण देते हुए 5 मजाक, सुबह शाम को दूसरी बार बोलेंगे 3 मजाक, घर से पता नहीं क्या करना, कौन चला रहा सरकार को ही पता नहीं। तो ये पार्टी की सरकार में मुझे लग रहा है काम करने वाला है। और अप्रैल और मई
मुझे लग रहा है सरकार में ठीक नहीं होंगे। इस राजस्थान की जनता सरकार को सुधार देगी। ऐसा छोटी के मेरा आपने देखा किस तरह 800 के अंदर से 600 थाना फर्जी बन गए। अगर इतने सारे फर्जी ये थानों में लग जाते तो कहाँ जाते आप बताओ? लड़ाई कौन करता? एक आदमी कहेगा जीत हो जाती है, दूसरा कि हमने लड़ाई लड़ी कहाँ लड़ी? तुमने तो लड़ाई नहीं लड़ी, तुमने तो सौदे किए थे। लड़ाई किससे लड़ी ये पूरा राजस्थान जानता है। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़ना मैं छोटे भाई को आश्वस्त करना चाहता हूँ मेरे समर्थन के माध्यम से। आप चिंता नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हम देख रहा है और आवश्यकता पड़ी ध्यान देने को घेरेंगे। एक बार जो कह दिया वो करके बनाएंगे। सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर निकले। मंत्री बनना तो 20-25 साल पहले बना के संतरी बन के इस कौम की, किसान की, दलित की, शोषित की, तमाम जातियों की रखवाली प्रदेश के अंदर कोई करना नजर आ रहा है। नागरिकों का सम्मान मारने के लिए, गरीब मारने के लिए, सर्व समाज के आप रखना नजर आएगा। भाइयों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि नेता व्यापारी हो गए। 5 साल बाद पता नहीं नंबर आए कि नहीं आए। जितनी लूट खसोट करनी हो कर लो, पता नहीं लोगों ने टिकट कटे, मंत्री नहीं बने, इसी में लगे। इसलिए आप लोगों के बच्चों के भविष्य पर पसंद नहीं लग गया। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाला समय आपका है। पश्चिम राजस्थान, उत्तरी राजस्थान मजबूती के साथ इस बार इस राजस्थान में बदलाव करके भरपूर से आप पूरा चुनाव में लेना। मुझे पता है कि पूरी राजस्थान कमजोर नहीं है। तीसरे मोर्चे से जब भी तीसरे मोर्चे की बात चली, बदलाव की बात चली, तो पूरी राजस्थान से सबसे ज्यादा बदलाव की बात चली थी। भाई पूर्वी राजस्थान में जो लोग चली क्रांति थी वही है। इस राजस्थान के प्रत्येक गांव भ्रमण करने में राजस्थान का नौजवान भगत सिंह की भूमिका के अंदर इस बार बदलाव करता है। इस बार नहीं तो कभी नहीं, तो फिर आपको नेता नहीं मिलेगा आज रहने वाला। इसमें दोनों हाथों का अधिकार देना। जिस तरह टनल के अंदर ये टनल 28 से आखिरी टनल होगा। अगर आपने वोट दे दिए तो टनल जीत जाएंगे और नहीं दिए तो फिर आप हमें मत करना चाहिए के बाद, क्योंकि उम्र भी निकल रही है, वहां भी निकल जाएगी, लौट जाएगी। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। मैं इतना ही आपको आश्वस्त करता हूं, जो बात आप कभी कह के जब राजस्थान के अंदर ये नहीं कहा था कि गरीब ब्राह्मण और राजपूत को भी आर्थिक आधार से आरक्षण मिलना चाहिए। कल दूसरी जाति के लोग भी शेड्यूल कास्ट की जात की गुजर मिलने की बात करें तो हमें अच्छा लगे, लेकिन हम सब बात करते हैं लोकसभा के चुनाव में रोज भाषण मैंने सुनते हो कि जाट दूसरे रीना आया तो उम्मीदवार मुस्लिम तमाम जाति हाईकोर्ट के चुनाव किसान का कर्जा माफ करो, राजस्थान की लंबी योजनाएं योजना का पैसा दो, राजस्थान को मजबूत करो, इसे राजस्थान की सड़कें, राजस्थान के इलाके 18 से 23 थोड़ी सी कमजोरी है। वोट 1 लाख मेरा एमएलए कम है, अपनी बात भाइयों एमएलए तो कोई अच्छे नहीं, लेकिन एमपी में हो लाखों लोग आप साथ हो। इस बार इतनी तादाद के अंदर आपकी बात तो बोतल जो चुनाव चिन्ह है, इस बोतल के अंदर दोनों पार्टी को बंद करके और कमाल की खानी में फैलने के लिए के लोग जब एक बार आह्वान कर देते हैं तो पीछे नहीं प्रेरणा, लेकिन हमारी प्रेरणा नहीं। हम तो आपके लेकिन हरियाणा भरतपुर के जंगल देखते हैं। मैं तो कहूँगा कि नागौर हम आपको देखते हैं और निश्चित रूप से इतिहास के अंदर प्रेरणा जीतते हैं तो हमारा ये अच्छा लगता है। अगर राजस्थान में भरतपुर नहीं होता तो प्रेरणा कैसे लाते और भरतपुर है इसलिए महाराजा सुलेमान है और वो है तो सब कुछ है कि नहीं। राजस्थान का इतिहास महाराजा सुलेमान से शुरू होता है। भाइयों हम किसी कौम के खिलाफ नहीं, लेकिन आपने देखा 70-75 साल के अंदर वोट के समय आपकी याद आती है
और वोट के बाद लोग चले जाते हैं और कुछ कदमों में आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के संबंध बनाते हैं। मैं मेरे भाई पहलवान को कहना चाहूंगा कि खेल विभाग और सरकार इन खेलों के अंदर भी अलग से बजट की व्यवस्था करें। स्कूल के टूर्नामेंट होते हैं, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट होते हैं, चंदा माना पड़ता है लोगों को कि साहब एक नंबर खाना आपको एक नंबर खाना खेल का बजट होना चाहिए ताकि गांव के बच्चे आर्थिक तंगी से नहीं जूझे और हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़े। क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, अगर नाम किसी ने रोशन किया तो गांव के बच्चों ने किया, किसान के बेटे बेटियों ने किया। आपको याद होगा जब देश के अंदर दुनिया में पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी, देश का सबसे पहला भाई उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाना गया तो आपका छोटा भाई नागों का साथ धर्मा पहलवान उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने के लिए सेंटर में चल गया। तो लोकसभा के अंदर उस बाहुबली का दिमाग ठीक किया जो कहता था कि मेरे से ऊपर कोई नहीं, उसको बता दिया कि सबसे बड़े बाहुबली जिस कौम की पहलवान बेटियां उस देश के अंदर सबसे बड़ी कौम है जिसने दिल्ली संसद पर हमेशा कब्जा रखा, जिनके नाम से मुगल भी भाग जाते थे, जिनके नाम से कुरान लिख जाता था, वो लोग आगे आज भी क्या रेजिमेंट हमारी तीसरे और पर लड़ रही है। अमेरिका के पास छपा कारगिल की लड़ाई के अंदर 30,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला लेके लेके अगर दूसरों को मार डाला कोई चला जाके जवान है भाइयों हम कौन चाहते हैं कि कौन हमेशा हमारा दफान करें सारे सवालों को रखने के लिए और आज तक वो आगे रहे, बलिदान देते रहे, साधन देते रहे, वो से लोग देवता और समाज सुधार के कौन दिए वो सब आने वाला समय आपका दोनों बातों से शुरुआत है ना, राजस्थान बदल देंगे और राजस्थान का देश बदलेगा। मैं 2-3 नारे लगाऊंगा, आप देखकर देख सकता मैं कहूंगा महाराजा सूरजमल के बड़े महाराजा सूरजमल के बड़े महाराजा सूरजमल के बड़े महाराजा सूरजमल का ये बलिदान महाराजा सूरजमल का ये बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब को, पथना गांव को। और पथना गांव की एक खासियत और है, ये राजाओं के सामने भी हो जाते थे पथना तो जिस तरह मेरा मुझे वैसे ही गाँव इसे मुझे पसंद करते हैं, मुझे भी अपना गाँव का और मैं भरतपुर के जितने भी आपके काम है उनके लिए आप रेडियो आप चिंता नहीं करें, सारे मेरे सारे साथी खड़े, आप हमेशा मेरे साथ थे और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं सत्ता में जाऊंगा तो आपको साथ में लेके जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा, इतना एक स्कूल की डिमांड थी इंगोटा गांव के अंदर, मैं बच्चों को आश्वस्त करता हूँ एक अर्जी आज लिख के दे रहे हैं, केंद्र का पैसा दिला के बहुत हाईटेक नई स्कूल बनाएंगे बच्चों को। ये किसी सीए का कह रहे उसको तो चलते गाड़ी से हटाने चिंता